अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। वजीर खारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफा तल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया। अमरीकी वजीर खारजा ने ट्वीट में कहा, रवा बरस पाक अमरीका तल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को मजबूत बनाने, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। बेफैज होते ही इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरी। इमरान खान अब बाकी जिंदगी अमरीकी खत दिखाकर पैसे मांगता रहेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की फतेह जंग जलसे में घनगरज। कहा, फराह खान का दूसरा नाम इमरान खान है। वो जहां भी होगी राना सना उसे ढूंढकर पाकिस्तान वापस लाएगा। कौम को लंगर खानों पर लगाकर खुद तोशा खाना लूटते रहे। बैरून मुमालिक से डॉलर खुद लो और इस्तीफे इलेक्शन कमीशन दे। आपको अपनी चोरियों का हिसाब देना पड़ेगा। मुल्क को बेहतरीन हिकमत अमली से गंदम की पैदावार में खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम की पैदावार और खपत से मुतल्लिक इजलास में अज़्म का इजहार। पंजाब हुकूमत को अपना खरीदारी का हदफ बढ़ाने और पख्तूनख्वा के साथ मिलकर गंदम की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अभी हमने मजीद आगे की तरफ बढ़ना है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोबारा जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में जरदारी कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू। कहा, नवाबशाह में अब अस्पताल और यूनिवर्सिटी मौजूद है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो इस जदीद दौर में दुनिया का मुकाबला कर सकें। मुझे और आपको दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। मरियम नवाज अपनी हुकूमत की बुलाई हुई मीटिंग को भी तस्लीम नहीं कर रही। अब भीड़ मुरासले को तस्लीम नहीं करना तो फिर अपनी ही दुनिया में रहें। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर मुरासले का कोई वजूद था ही नहीं तो कमीशन क्यों बनाया गया। कमीशन बनाना इस बात का सबूत है कि मामला मौजूद है और जिसकी तहकीक दरकार है। अगरचा पीटीआई इस हुकूमत के कमीशन को तस्लीम नहीं करती क्योंकि इनका साबिका रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई इन पर एतमाद नहीं कर सकता। डाको के टोले को लाने वाले समझ रहे हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत नहीं रहने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का 20 मई के बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद आने की कॉल देने का ऐलान। लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की गई तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। इमरान खान ने मियाँ वाली जलसे से खिताब में कारकुनान को पैगाम दिया कि लोटों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा कोई लोटा बनने की हिम्मत ना करे। अदालतें रात को खुल सकती हैं तो चोरों को नाअहल क्यों नहीं कर सकती। न्यूट्रल तो जानवर होता है। अल्लाह ने इंसान को न्यूट्रल रहने को नहीं कहा। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन अब्दुल अलीम खान का इमरान खान से मुतल्लिक हकाइक सामने लाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई को टीवी पर मनाज़रे का भी चैलेंज। पॉडकास्ट पर लगाए गए इमरान खान के इल्जामात की तरदीद। कहा, मेरे पास 300 एकड़ ज़मीन 3000 एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन एक्वायर नहीं करवाई बल्कि प्राइवेट ज़मींदारों से खरीदी है। परागोगी के जरिए लूटमार का बाजार गर्म करने के लिए उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया था। नेपरा का बिजली मजीद महंगी करने का ऐलान। डिस्कोस सार्फिन के लिए बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी। फैसले से सार्फिन पर मई के बिलों में 29 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। डिस्कोस ने मार्च के लिए ₹3.15 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांगी थी। कराची वालों के लिए भी बिजली के निर्खों में ₹1.38 का इजाफा। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी के लिए ₹3.45 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांगी थी। वज़ीर आला वल्द वज़ीर आज़म की हुकूमत कच्चे धागे से बंधी हुई है। उम्मीद है 20 मई से कबल वफाकी हुकूमत फारिग हो जाएगी।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया कि 3 अरकान शहबाज शरीफ का मजीद साथ देने से इंकारी हैं। प्राइम मिनिस्टर को मतलूबा अरकान की हिमायत ना होने की वजह से एतमाद का वोट लेना होगा। 26 अरकान को डिस्क्वालीफाई करें तो पंजाब हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान पर अवाम का राज बहाल होगा। मौजूदा हालात का सिर्फ एक ही हल है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। हुकूमत के लिए बेहतर यही है कि 31 मई से पहले नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, वरना 2 वोटों की अक्सरियती हुकूमत 2 माह में ही सियासी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा ये बात साबित हो गई कि मुदाखलत साजिश से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसों की इब्तिदा जल्द इलेक्शन कराए जाने का इशारा है। शेख रशीद की मस्जिद नबवी बेहुरमती केस में जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। वफाकी हुकूमत का सरकारी दफातर में हफ्ते की छुट्टी बहाल ना करने का फैसला, ताहम औकात कार में कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी दफातर के औकात कार सुबह 8 से 3 बजे तक और जुम्मे के रोज सुबह 8 से 1 बजे तक होंगे। बैंकों में हफ्ते की छुट्टी बहाल, स्टेट बैंक का एलामिया जारी। पाक वतन में मुस्लिम लीग नून के एमपीए मियां नवीद के वालिद राना अहमद अली को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सीनियर लीगी रहनुमा राना अहमद अली अराई खून में लथपथ अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आईजी पुलिस को मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। खैरपुर में लेडी पुलिस इंस्पेक्टर जुलेखा अंसारी का कातिल शौहर गिरफ्तार। मुलजिम का एतराफ जुर्म आला कत्ल पिस्टल बरामद। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि बेटी के रिश्ते के मामले पर बीवी के साथ तनाज़ा चल रहा था।